नॉट अ जियोलॉजी, थियोलॉजी, THEOLOGY, उसमें बहुत सारा आता है। अब हम चलते हैं प्लेनेट एंड प्रोफेशन की ओर। प्लेनेट एंड देयर प्रोफेशन, और या तो आप लिखो प्लेनेट रिलेटेड प्रोफेशन, या प्लेनेट से कौन सा प्रोफेशन देखा जाता है। व्यवसाय, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। बिजनेस, बिजनेस आप बोल सकती हो। आएगा तो सैटर्न प्लस। प्रोफेशन में अकेला आप जॉब करती हो या खुद का व्यवसाय करती हो, वो सिंगल सैटर्न से होता है। अब लिखो सन या तो सूर्य। पॉलिटिशियन में भी ये होता है। फिर फिजिशियन, जो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं ना, फिर अपने गोल्ड स्मिथ, जो सुनार बोलते हो ना आप लोग, क्या सोनी बोलते हो, सुनार बोलते हो, गोल्ड स्मिथ बोलते हो, ग्लास वेंडर, उसका हिंदी बताऊं क्या? अच्छा। फिर मिडवाइफ, नर्स, नर्सिंग होती है ना, मिडवाइफ होती है, नर्स होती है, जो हॉस्पिटलों में होती है। फिर वॉशरमैन, जो अपने कपड़े धोते हैं, जो फैक्ट्रियों में भी वॉशरमैन होते हैं, बड़े बड़े थान धोते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वो लारी ऑटो लेके नहीं निकलते हैं, अप, अपने एरिया में घूमते हैं, ये ले लो ये ले लो, फिर निकल जाते हैं आगे, दूसरी जगह पे जाते हैं, तीसरी जगह पे। तो पिज्जा। एक मिनट, समझ में आया? हेलो, हेलो। फिर जो बोटमैन होते हैं, नाविक, मिट्टी से गेड वाले, हाँ। वो फायरमैन। हम्म। जो अखबार विक्रेता होता है, न्यूज़पेपर को जो बेचते हैं, जिसके पास एजेंसी होती है ना, वो सब अपने हॉकर को भेजते हैं अपने घर पे डालने के लिए। हाँ। जो मेन होता है वो अखबार विक्रेता, हाँ। जहाँ अखबार प्रिंट होके बाहर निकलता है, फिर वो एजेंसियों में भेज देते हैं ना। हाँ। फिर हाँ। टीचर, मर्क्यूरी में टीचर भी आएंगे। हम्म। ज्यादातर कॉमर्शियल होती है। हम्म। फिर जो मकानों के मालिक होते हैं, जमीनों के मालिक होते हैं, हम्म। क्योंकि जब, हाँ। फिर कंपोजिटर, जो कंपोज करते हैं ना। हाँ। फिर हाँ। अपना जो डाकिया आता है, वो हमें लेटर और ये सब देते हैं। हाँ। फिर ब्रोकर, दलाल। दलाल। ओके। हाँ, करते हैं, प्रकाशक होते हैं ना, कि ये एक कंपनी प्रकाशक है। हाँ। फिर जो किताब प्रिंट करते हैं। प्रिंटर शॉप। ओके। फिर संपादक, यानी जो कंपनी चलाते हैं, बुक्स के जो संपादक होते हैं ना, आपने बुक्स पे लिखे होंगे ये सब नाम। हाँ। हाँ। गीता बुक स्टोर से। फिर बुक्स के जो विक्रेता होते हैं, यानी बुक स्टॉल होता है, वो भी मर्क्यूरी, वो भी बिजनेस मर्क्यूरी रिलेटेड होते हैं। फिर जो हम्म। बिजनेसमैन होते हैं, वो भी बुध में आते हैं। व्यापारी बोलते हो। फिर क्लार्क, क्लार्क होते हैं ना, हर कोई ऑफिस में क्लार्क होता है। क्लर्क। फिर मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन। फिर आपको पता है कि भैया, जो वक्ता होता है, स्पीच देता है, स्पीच। वो वक्ता कम्युनिकेशन। होता है ना हर जगह पे,
भाषण देते हैं, मोटिवेटर, मोटिवेटर। फिर मैंने कल आपको एम्बेसडर बताया था, एम्बेसडर, एक देश और राजदूत जिसको बोलते हैं। राजदूत, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हम्म। फिर अपने एयर से जुड़े यानी एयरलाइंस और ट्रैवल्स। ओके। अब हम आए हाँ। जुपिटर या गुरु या बृहस्पति। हाँ। हम्म, जुपिटर। जो टेम्पल में पूजा कराते पुजारी लोग होते हैं ना, हाँ। फिर मैनेजर होता है। बड़ा टेम्पल होता है तो वहां पे सब मैनेजर एक होते हैं ना। हाँ, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ। फिर जो मंत्री लोग होते हैं अपने गवर्नमेंट में, और ये सब मंत्री होते हैं ना, कई कंपनियों में भी मंत्री होते हैं ना। गवर्नमेंट, हाँ, मिनिस्टर्स, हाँ, मिनिस्टर्स। फिर लॉयर, वकील वकील। लॉयर। फिर जज, न्यायाधीश बोलते हो ना, कोर्ट में होता है। हाँ, जज। जो भी कुछ अपना जजमेंट दे, वो सब जज उसमें आ गए। जुपिटर। जुपिटर। फिर बैंकर, मैंने कल बताया था जुपिटर से रिलेटेड बैंक होती है। तो बैंकर। बैंकर जो बैंक में जॉब करते हैं या तो अपना खुद का कुछ छोटा सा बैंक चलाते हैं। आपने हम्म। देखा होगा कई छोटी छोटी जातियों में भी आप जैसी 20-25 लेडीज इकट्ठा होकर एक बैंक क्रिएट करती है। हाँ। वो सब पैसा इकट्ठे करते हैं, हाँ, हर रोज इतना चिट्ठी पैसा। चिट्ठी चिट्ठी। फिर उससे कोई नया बिजनेस चिट करते हैं। फंड्स। चिट जी। फंड्स। हाँ। फिर मैंने आपको कल बताया था टेम्पल में जो लोग जॉब करते हैं वो भी गुरु के अंदर में आते हैं, हम्म। कर्मचारी होते हैं ना टेम्पल में। हाँ, टेम्पल जॉब। हम्म। फिर जो सेवक होते हैं कि वो अपने जो टेम्पल में गुरु होता है उसकी सेवा में जो लोग लगे रहते हैं वो सेवक बोलते हैं ना। हाँ, सेवा। हम्म। ये मोटा मोटा आपको लगा, फिर आपकी समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। हम्म। मेन पुजारी, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट मिनिस्टर, कंपनी मिनिस्टर, लॉयर, जज, बैंकर, चिट फंड्स, टेम्पल जॉब, सेवक। इतने बोले कुछ। नहीं नहीं, चीट फंड नहीं, चीट फंड नहीं। वो क्या? चिट फंड्स नहीं। अरे चिट फंड नहीं, आप समझी नहीं। जो ग्रुप। आप बहनें सब इकट्ठा होके 15-20 बहन इकट्ठा होके हर रोज पैसा इकट्ठा करो और एक बैंक जैसा क्रिएट करती हो ना। ये छोटी छोटे वो झोपड़पट्टी और वहां पे होता है छोटे छोटे एरिया में। रूरल बैंक। हाँ, रूरल बैंक बोलो या तो एरिया बैंक बोलो, वो सब अपने वही हैंडल करती है। कि ओके, किसी को कुछ आवश्यकता हुई तो वो लोग हेल्प करे एक दूसरे को। ओके ओके, रूरल। वो सब जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक एरिया है आपके सिटी के बाहर, या तो कोई गरीब एरिया है, छोटा एरिया है, हम्म। वहीं पे सब लेडीज इकट्ठ रहती है। तो वो पूरे दिन काम करती है, बर्तन का, झाड़ू का, पोछा लगाने का। ये फिर वहां रहती है तो वो सब इकट्ठा होकर हर रोज चलो 10-10 रुपीज इकट्ठा करेगी कि हर रोज सबको देना पड़ेगा, तो एक पैसा इकट्ठा होगा ना। हाँ गुरुजी। फिर किसी के घर में इमरजेंसी जरूरत हो गई तो वो लोग उसको देते हैं। हाँ हाँ। फिर उसको वापस देना पड़े और ब्याज लेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, आप समझे। जैसे उसको 5,000 रुपये की जरूरत हुई रातों रात, तो वो हम्म, जो लेडीजों ने एक बैंक बनाई है उसमें से 5,000 देंगे, फिर वो उसको वापिस करेगी। फाइव अच्छा। 500 रुपीज, यानी 500 रुपया ज्यादा वापिस करना पड़ेगा। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ बैंक।
ओके। जो स्मॉल कलेक्शन एरिया वाइज होता है। फिर आप देखेंगे तो आपके एरिया में जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो भी एक छोटी सी बैंक ऐसी खड़ी करते हैं। हम्म। तो भैया सबको मदद हो जाए ना इमरजेंसी के टाइम पे। हाँ गुरुजी। चीट फंड समझ नहीं, इट्स नॉट ए चीट फंड। ओके। गए। ओके गुरुजी, फिर चिटफंड किस में आता है? चीट चीट जब आए तो आप समझ लो कि मून, मून हम्म। यानी चीटिंग। वो आपका भी होगा या सामने वाले का होगा। मून में चीटिंग आता है, चंद्र चिट में। चिट फंड्स चीटिंग का नहीं है, ये भी हाँ। होते है ना, फिर जमा कर। नहीं, वो आप आपको पता है चीट फंड यानी क्या होता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप 10,000 हमारे यहाँ लगाओ, हम आपको एक महीने के बाद 15 यानी 15,000 वापिस देंगे। आप पहले 10,000 इन्वेस्ट करो, हम एक हम्म। महीने के बाद 15,000 देंगे। थोड़े टाइम ऐसा करते हैं, फिर पूरा पैसा लेके भाग जाते हैं, उसको चीट फंड बोलते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। यस गुरुजी। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू वीनस, वीनस। शुक्र। हम्म। शुक्र क्या, मैंने कल आपको बताया था, कलाकार, जो अपने एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं। एक्टर। हाँ, डांसर, सिंगर। डांसर, सिंगर, फिर म्यूजिशियन, मुझे फिर गाने वाला गायक हाँ। है, फिर परफॉर्मेंस जो करते हैं, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस करते हैं ना। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस। फिर अपना डांसिंग। डांसिंग। हाँ। फिर जो जो अपना ये नाटक होता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, ड्रामा। ड्रामा वाले जो होते हैं वो सब, हाँ। ड्रामा वाले। कॉस्ट्यूम्स। हाँ। फिर मैंने आपको कल ब्यूटी पार्लर। सेंट बताया था कि सेंट की दुकान, सेंट जो बेचते हैं, आपको कल परफ्यूम। बताया था ना। हाँ, परफ्यूम। परफ्यूम, सेंट, उसकी भी जो शॉप होती है, जो बेचते हैं वो भी शुक्र का बिजनेस है। हम्म। फिर आपको पता है कि कई सोशल सर्कल में खजांची होते हैं, जो ट्रेजरर बोलते हैं, हाँ कि हाँ। जो पूरा पैसे का लेन देन वो पूरी कंपनी का करता है। ट्रेजरर, खजांची, हम्म। वो भी उसमें आता है। फिर हाँ। आपको एक नई चीज बताओ आपको, आपने सुना होगा, आपकी समझ में जल्दी नहीं, उसको प्रोस्ट बोलते हैं। कॉलगल, प्रोस्ट, वो भी इसका बिजनेस है। वो लोग बोलते हैं वेश्या गमन बोलते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट। घरों में प्रोस्टिट्यूशन, हाँ वो लड़कियां पकड़ा जाती है, वो हाँ, prostitute। प्रोस्टिट्यूशन या तो कॉल गर्ल, ये भी वीनस का बिजनेस है। ओके। जिसका खराब वीनस होता है वो लोग इसमें जाते हैं। बैड वीनस। ओके। पेड वीनस। ओके। अब आया सैटर्न या तो शनि। हाँ। ओके। अब सैटर्न में क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, सफाई कर्मचारी, फिर छोटे कर्मचारी, फिर अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी है तो एक सिक्योरिटी रहता है ना, हाँ हाँ तो गुरुजी। चौकीदार भी बोलते हैं हम। आपका पर्सनल बंगलो है तो भी एक चौकीदार रखते हो ना, कि रात को हमारे बंगले वॉचमैन। की चौकी करना। वॉचमैन। हाँ, वॉचमैन। फिर प्यून होता है, ऑफिसों में प्यून होते हैं ना। ओके। चपरासी बोलते हो ना आप लोग, क्या हाँ। बोलते हो, प्यून बोलते हो। प्यून। प्यून सर्वेंट्स। हाँ, वो सब आएंगे, सर्वेंट्स आपके घर में भी वो आती होगी, हम्म। वो झाड़ू पोछा करने या बर्तन हाँ। साफ करने या कपड़े जी हाँ। धोने के लिए। हम्म। यानी आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो लो कैटेगरी वाले, यानी लो वर्क करते हैं, जो हम बोलते हैं छोटा छोटा काम करते हैं, जिसमें उसको इनकम भी कम होती है, हाँ, लेस इनकम।
हाँ, हम्म। लेस इनकम वाले। फिर झाड़ू लगाने वाले, हाँ आपकी जी। सोसाइटी में आपके बाहर स्वीपर। रोड पे भी झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? स्वीपर स्वीपर। हाँ, स्वीपर। क्योंकि हर स्टेट के लेबर्स। मुताबिक उसका नाम अलग अलग होता है। हम्म। यहाँ हमारे गुजरात में उसको हरिजन बोलते हैं, हरिजन। अच्छा। झाड़ू लगाने में। फिर हाँ। अपना जो मैंने आपको कल शू पॉलिश का बताया था कि शू हाँ, पॉलिश का शू भी, पॉलिश शॉप। तो जो हम लोग उसको मोची बोलते हैं, आप लोग शू मेकर बोलते हो, क्या बोलते हो? जो शूज मोची। चमड़े का धंधा करता है ना, वो हाँ, अपना अपने आपकी सैंडल टूट जाए तो वो रिपेयर करता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? हम मोची बोलते हैं। हम भी जस्ट मेकर बोलते हैं, शू मेकर। हाँ, शू मेकर, मोची। लेदर आइटम्स। फिर वो अपने घर में सब ईंट बीट लगा के चंतर प्लास्टर करते हो। वो जो बोलते हैं ना हम, कड़िया काम क्या बोलते हो आप लोग? मेस्त्री मेस्त्री। मिस्त्री, राज मिस्त्री, मिस्त्री, ये सब उसमें आएंगे। हाँ, हम्म। यानी जिसकी, आप एक मोटा मोटा समझ लो, जिसको पूरे दिन काम करने के बाद उसकी इनकम लेस होती है, बहुत लेस, बड़ी इनकम नहीं होती है, लेस इनकम होती है ये लोगों की। हार्ड वर्कर लेस इनकम। हाँ, वो हार्ड वर्क करते हैं और उसको इनकम होती है लेस। लेस। आपके घर में पूरा महीना झाड़ू पोछा लगाएगी, फिर उसको दो तीन 4 हजार। हजार रुपया मिलते हैं, हैं? हम्म। लेस इनकम होती है ना। हाँ वो हाँ। वो कई 7 8 10 घर के काम करके सुबह से आके शाम को अपने घर जाएगी, तो हम्म। महीने में 15 20 हजार कमाएगी, हैं? हाँ। यानी इनकम जो लेस इनकम वाला बिजनेस है, फिर हार्ड वर्किंग होता है, ये सब सैटन रिलेटेड बिजनेस होते हैं। हाँ, अब एक हम, कॉम्बिनेशन। जी, कुछ कॉम्बिनेशंस करे तो क्या वो प्रॉफिट? तो आगे वो तो आगे आएगा। पहले जब हम BNN पढ़ेंगे तो फिर सैटन को एज ए प्रोफेशन लेंगे, सैटन से हम प्रोफेशन पूरा चलाएंगे उस टाइम पे। पहले तो अच्छा। हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, एक प्लेनेट के पास, या वन प्लेनेट प्लस वन प्लेनेट का कॉम्बिनेशन का क्या प्रिडिक्शन होता है वो सिखाऊंगा। फिर हम्म। 3 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, फिर आपकी समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे देखा जाता है। हाँ? हाँ गुरुजी। ये तो अभी छोटा छोटा अपना चलता है, पहले बेसिक वाला। हाँ गुरुजी। ओके, अब हम चलते हैं राहु पे। हम्म। सब है। तो हाँ। आपने अभी बोला शू मेकर, वो शू मेकर राहु में भी आएगा। हम्म। फिर आप जो बोलते हो तांत्रिक मांत्रिक, आपको समझ में आता है? तांत्रिक हाँ हाँ, मांत्रिक वो तांत्रिक काला विद्या। जादू करते हैं, क्या करते हैं? वो बोलते हैं 5 मिनट में ये कर देना, वो कर दे, आपकी समझ में आता है? हाँ हाँ गुरुजी। हाँ, वो लिखो, जादू, काला जादू करने वाला, या तो तांत्रिक मांत्रिक, फिर मोची। फिर स्टेशन पे कूली होता है, आपका बैग बैग ले जाते हैं, हाँ? हाँ, कूली। हाँ, कूली। सैटर्न में आता है और राहु में भी। हाँ, फिर कार ड्राइवर, अपने कार कार जो चलाते, कई लोग कार ड्राइवर हम्म। रखते हैं, फिर किराए पे भी कार को राइट। बुलाते हैं, तो जो कार ड्राइवर होता है वो भी राहु में आता है। राहु। हम्म। फिर जो आप हम स्टेज प्रोग्राम देखते हैं उसमें जो ढोल बजाते हैं, हम्म। वो ढोल वादक, वो ड्रम वादक, ढोल वादक नहीं होता है, वो हाँ बजाते हैं। फिर जो पोर्टर होता है, आप सामान ढाने वाला, आपका सामान यहाँ से वहां, जो पोर्टर लोग होते हैं ना, हाँ गुरुजी। हमाल बोलते हैं, पोर्टर बोलते हैं। हम्म।
फिर जो कचरा इकट्ठा करने वाला है, हम्म। फिर मैंने आपको जूता पॉलिश करने वाला सैटर्न में भी बताया, राहु में भी आएगा। हम्म। फिर आपको पता है वो पग रिक्शा चलाते हैं, अपने पाँव से रिक्शा चला के आपको बिठा, ये बिहार और वहां ज्यादा है, हाँ, रिक्शा वाले। वो पाँव से चलाने वाली साइकिल हाँ। रिक्शा। हाँ, वो पता है। ऑटो रिक्शा तो उसमें मशीन से चलता है, हाँ, लेकिन जो बाइक। पाँव से चलाते हैं ना, हम्म। आगे एक बंदा चलाता है, पीछे दो तीन बंदे बैठते हैं रिक्शा में, उसको साइकिल रिक्शा बोलते हैं। हाँ, हाँ। फिर जो लोग बोझ लेके चलते हैं, मजदूर, आपका कुछ सामान है तो आप मार्केट गई, फिर आपने खरीदी की तो वहां बंदे मिलते हैं ऐसे मजदूर, तो आप बोलोगी कि मेरा घर यहाँ नजदीक है, ये सामान उठा लो, मैं घर पे। वो जो मजदूर होते हैं ना छोटे छोटे, हाँ। वो भी हाँ। बोझ ढोने वाले, बोझ लेके चलते हैं ना आपके साथ, हाँ, का वो। सामान लेके। हम्म। फिर आपने माइनिंग देखी है तो वहां पत्थर तोड़ने वाले मजदूर होते हैं, पत्थर की खदान में काम करते हैं, राजस्थान में ज्यादा है। हम्म। राजस्थान में माइंस बहुत है। आपने हम्म। सुना होगा कि हम जयपुर के स्टोन लाए हमारे घर में बिठाने, गुलाबी हाँ। स्टोन, हम आपने सुना होगा। फिर हाँ। मंदिरों में वो संगे मरमर लगते हैं, वो सब जयपुर से आता है। हाँ। यानी हाँ। राजस्थान में है खदानें ज्यादा, हाँ। और उसमें जो काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं माइनिंग में, वो सब आएंगे। हम्म। फिर आप माली समझते हो, वो सब फूल का बिजनेस, फ्लावर का बिजनेस करता है, वो हार बनाता है, वो बेचता है, हाँ। बुके बनाता है, हाँ? हाँ। आप लोग वो मैरिज सेरेमनी या कोई सोशल सेरेमनी है तो, गारलैंड। जी, गारलैंड। हाँ, गार्लैंड। फिर जो आपका मकान बनता है, ये सब उस टाइम पे जो मजदूर आते हैं ना, हम्म। वो भी राहु में आते हैं। फिर आपने देखा होगा, अपने जो व्हीकल होता है वो साफ करने भी आते हैं लड़के, सुबह में आके अपने आपकी फोर व्हीलर साफ कर दूंगा हर रोज, मुझे महीने में इतने पैसे लेना, आपको पता होगा ना, हाँ। वो वाहन साफ करने वाले। क्लीनर, क्लीनर। हाँ, वाहन क्लीनर। फिर लकड़ी काटने वाले, वो लकड़ी काट के आते हैं कई बार, गांव में हम्म। आते हैं लोग लकड़ी बेचने, वो चूल्हा जलाते हैं तो वो लकड़ी लेते हाँ। हैं ना, हम्म। वो लकड़ी काटने वाले हैं। फिर अपने यहाँ डकैत आते हैं ना, डकैत, हाँ। वो टपाल वो देने। फिर रॉबरी। एक एक डकैत, वो रॉबरी वाला डकैत होता है। वो हाँ। वो चंबल, चंबल की है, एमपी में चंबल है, चंबल एरिया। हम्म। जो डकैत, उसको जो डकैती लगाते थे, सबको लूट लेते हैं, हाँ, वो रिकॉर्ड्स। डकैत में आएंगे। और अपनी डाक देने वाला, हम्म। अपने घर पे पहले डाक आती थी ना, आप छोटी होगी तो आपके पिता के घर पे डाक आती थी ना, हाँ। वो टपाल बोलते हम लोग। अच्छा। वो लेटर आते थे ना पहले, पोस्ट कार्ड और वो सब मनी ऑर्डर देने, हाँ। डाकिया बोलते थे ना। हाँ। हाँ। समझ में आया? पोस्टमैन। पोस्टमैन। हम्म। फिर जो जेब कतरा होता है, जो जेब काटते हैं, आपने सुना होगा कि भाई मैं जा रही थी तो बस स्टैंड के नजदीक मेरे पर्स से किसी ने काट लिया। वही रॉबरी, थीफ। रॉबरी। रॉबरी, चोरी जो होती है ना, हम्म। फिर चोर होते हैं, अपने घर से सामान चोरी कर जाते हैं ना, हाँ। वो भी इसमें आते हैं। फिर राहु में बहुत बड़ा आता है, कौन पता है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी राहु के अंडर में आते हैं, बिजनेस। साइंटिस्ट। या फिर फोटोग्राफर, जो फोटोग्राफी करते हैं ना, हाँ।
फिर ये अपने एक्टर अभिनेता भी राहु के अंडर में आते हैं। हम्म। शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो अच्छा एक्टर बनेगा। हम बोले शुक्र भी तो शुक्र शुक्र अरे शनि राहु, शनि शुक्र राहु। शुक्र। शनि हाँ यानी बोले प्रोफेशन, शुक्र यानी शुक्र। बड़ा पैसा लेने वाला। हम्म। फिर वीनस अपने फिर अपने घर पे गैस का बॉटल, जो गैस की एजेंसियां होती है ना, हम वही एजेंसी में हाँ फोन करते हैं, हाँ, गैस एजेंसी। गैस एजेंट। हम्म। फिर आपको पता है कि कई लोग वो पुराने सामान खरीदते बेचते हैं। ओल्ड आइटम्स। हम्म। फिर सबसे बड़ा अभी जो टीवी, रेडियो, मोबाइल रिपेयरर होता है, वो सब राहु के अंडर में आते हैं। शॉप, टीवी, रेडियो, मोबाइल शॉप। नहीं, शॉप नहीं, उसको रिपेयरिंग करने वाला। रिपेयरिंग। हाँ, अपने घर पे कभी मोबाइल, अरे अपना टीवी बंद हो गया तो हम फोन करके उसको मैकेनिक को बुलाते हैं ना, हाँ फिर वो सही कर देता है ना। हाँ। पहले रेडियो था, हम्म। शायद आपने देखा होगा, रेडियो आता था। हाँ देखा देखा तो गुरुजी। वो बिगड़ता था तो वो भी हम रिपेयर कराने दुकान पे जाते थे। जो रिपेयर करते, जो मैकेनिक उसका होता है, वो भी राहु के अंडर में आता है। टीवी मोबाइल रिपेयरिंग पर्सन, हाँ। ये प्रोफेशन है उनका। अब तो ऐसे इतना रेडियो यूज में नहीं रहा। कई लेडीज रखती है अपने किचन में, हम्म। वहां गीत सुनते हैं ना, रेडियो पे गीत। अलेक्सा, अलेक्सा हाँ। स्टॉप। चलो, अब हम लास्ट, केतु। केतु। नहीं, वो मैं अलेक्सा बोले तो हमारा अलेक्सा ऑन हो गए, इसीलिए स्टॉप बोल दिए। हाँ, केतु। अब लास्ट वाला। तो आपको तो पता है केतु में कौन कौन आता है, बोलिए जवाब इसका। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, फिर डॉक्टर, फिर आपके घर में ही है फार्मासिस्ट, फार्मेसी। फिर लॉयर, हम्म। फिर जो पुजारी होते हैं मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी, फिर आपको कई तीर्थ स्थानों में भी पुजारी मिलते हैं ना, आप जाती हो रिवर पे तो वहीं पे भी पूजा कराते, वो पुजारी होते हैं ना। हाँ। फिर मछुआरा, आपको मछ पता है वो फिश ले आते हैं नाव हाँ, में मछुआरा। से, मछुआरा। फिर कपड़ा बनाते हैं, बुनकर फिशरमैन। बोलते हैं। अपने ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में है वाराणसी का, फिशरमैन। बुनकर जो लोग बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बुनकर लोग। नेट तो बनाते। जी, फिश का डालने का नेट बनाते। वो भी नेट भी बनाते हैं। फिर अपना जो ये सब कपड़ा हम पहनते हैं, वो जो पहले बनाते हैं ना मशीन पे, हाँ हाँ वो भी उसमें आते हैं। फिर आपका टेलर, दर्जी, हाँ। कपड़े टेलर। सिलाते हो ना आप। हाँ टेलर। हाँ। फिर वो स्वेटर भी बुनते हैं, वो नेपाली लोग आते हैं ठंड की मौसम में, पता है हाँ आपको वो। हाँ। आप लेडीज हो, ऊपर। वो दो हाँ तीन सलिया लेके यूं यूं करके बनाते हो ना। हाँ गुरुजी। फिर ऑकल्ट जानने वाला, आप भी आ गई, मैं भी आ गया। हाँ, वास्तु। हाँ, ऑकल्ट में सब आएगा। ऑकल्ट यानी गुड़ विद्या। गुड विद सीक्रेट हाँ, सीक्रेट। प्रोफेशन। हाँ। फिर सपेरा, जो सांप लेके आते हैं अपने सोसाइटी एरिया में, कई बार, अब तो नहीं आते हैं, पहले आते पहले थे, आते थे। पता है। पहले आते थे मेरे दादाजी टाइम पे। हाँ। फिर हीलर, हीलर होते हैं ना, कई हीलर, अभी तो बहुत चलता है हीलिंग का बिजनेस। हाँ
फिर आपको बोलते हैं हम देवी उपासक है, आपने सुना होगा कि ये माता का उपासक है, वो माता का उपासक, ऐसा बोर्ड भी लगाते हैं ना हाँ गुरुजी। वो। फिर गुरु आचार्य भी केतु में आते हैं आचार्य। जी। फिर वो शिकारी होते हैं, पता है आपको, शिकार करने जाते हैं वो, कई प्राणियों को मार डालते हैं, वो लाते हैं फिर उसको काट के खाते हैं। हंटर। 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 फिर वो आपके घर पे आपने देखा होगा भिक्षुक आते हैं खाना मांगने का, मैया मुझे कपड़ा दो, मैया मुझे खाना दो, ये हम्म। भिक्षुक आते हैं। हम्म। फिर ऋषि मुनि भी केतु में आते हैं, संत भी केतु में आते हैं, योगी भी केतु में आते हैं। हम्म। ऋषि मुनि, संत। योगा। योगा ट्रेनर। हाँ। फिर सिद्ध महात्मा होते हैं, आप नहीं बोलते कि हिमालय में बहुत सिद्ध महंत है, सिद्ध, हाँ। जो एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं, फिर वही उसके सिद्धास। दुनियादारी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। सिद्धास। सिद्धार्थ। आपके साउथ में बहुत है सिद्धार्थ। हाँ। फिर फकीर होते हैं, वो मुस्लिमों में पता है, वो हाँ। लेने निकलते हैं, फकीर बोलते हैं उसको। ओके ओके। फिर अपना ये जो घर में रोप लगाते, वायर लगाते, तार लगाते हैं ना, वो काम हाँ। करने वाला, वायरिंग का काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन वायरिंग काम वो भी इसमें है नहीं? आता है। फिर आपने देखा होगा कई जगह पे वो जड़ी बूटियां, वो बोलते हैं जंगल की जड़ी बूटी हाँ। लाके